वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है बीकॉम पार्ट थर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट आपका आज से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ पर्ट एंड सीपीएम। तो हम जो स्टार्ट करेंगे, देखिए पर्ट और सीपीएम के प्रयोग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कोई भी जो इंडस्ट्री है उसके सफल जो क्रियान्वयन के लिए जो उसको नियोजन, नियंत्रण यानी कंट्रोल, प्लानिंग और ये सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, इन एक्टिविटीज़ का जो मोटो होता है, वो मेन मोटो होता है, एक तो टाइम और दूसरा कॉस्ट। इन दोनों को कंट्रोल करना, यानी एक मिनिमम टाइम में और मिनिमम कॉस्ट में किसी भी प्रोजेक्ट या प्रोडक्शन को यूज़ करना या प्राप्त करना, ये इन टेक्निक्स का उपयोग होता है। और किसी भी प्रोजेक्ट को मिनिमम टाइम में और मिनिमम कॉस्ट पर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ता है। यानी प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको स्टेप बाय स्टेप हमें कंप्लीट करना पड़ता है, जिससे उसकी मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम टाइम में उस प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा किया जा सके। इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज़ की गई हैं। इनमें किसी भी प्रोजेक्ट के लिए टाइम और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए दो महत्वपूर्ण टेक्निक भी है। पहली है पर्ट और दूसरी है सीपीएम। ये दोनों टेक्निक यहाँ पर यूज़ की जाती है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करें और विद इन कॉस्ट उसको कंप्लीट करें। इसके लिए हमारे पास सबसे पहली जो टेक्निक है वो है पर्ट। देखिए, पर्ट का जो पूरा नाम होता है वो होता है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी जो शुभारंभ है यानी इसकी स्टार्टिंग है वो 1950 में की गई थी, यानी 1950 में इसका शुभारंभ किया गया। और वो भी किसने किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका की पोलेरिस फ्लीट बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री थी। यानी 1950 में संयुक्त राज्य अमेरिका की पोलेरिस फ्लीट बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री में इसका सबसे पहले प्रयोग शिकागो द्वारा अमेरिकी जल सेना द्वारा किया गया था। पहले जब इसका नाम रखा गया था तो इस जो टेक्निक था इसका नाम पर्ट था, लेकिन इसको जो हम कहते थे वो कहते थे प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टास्क। अब ये बदलकर 1952 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। और ये जो पर्ट है ये एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है और इसका जो काम होता है टाइमली किसी भी जॉब और एक्टिविटी को टाइमली और विद इन कॉस्ट पूरा करना होता है। जब हम पर्ट को करते हैं तो पर्ट के अंदर सबसे पहले तीन चीज़ों को दिया जाता है। वो होता है टाइम ऑप्टिमिस्टिक हो, पेसिमिस्टिक हो और मोस्ट लाइकली। इन पर हम पर्ट को वैल्यू करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा भी कि पर्ट इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग टूल यूज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टाइम इट विल टेक टू रियलिस्टिक फिनिश अ प्रोजेक्ट। दूसरा है पर्ट चार्ट आर टूल यूज टू प्लान टास्क विद इन अ प्रोजेक्ट, मेकिंग इट ईजियर टू शेड्यूल एंड कोऑर्डिनेट टीम मेंबर अकम्प्लिश दी वर्क। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, किसी भी कार्य को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने से एक तो टाइम सेव होता है और दूसरा उसकी जो कॉस्ट होती है वो सेव होती है। अब बात करते हैं हम इसकी हिस्ट्री की। तो पर्ट की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 1950 में इसको संयुक्त राज्य अमेरिका की बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री में यूज़ किया गया था जल सेना द्वारा। उस पहले इसका जो नाम था वो था प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टास्क। इसको बदलकर बाद में इसका नाम कर दिया गया है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। और इसका जो यूज़ होता है वो ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली एक्टिविटीज़ के द्वारा ही इसका एनालिसिस किया जाता है।
इसके बाद 1952 में इसका जब नाम बदला गया तो उसके बाद इसको 1958 में इस तकनीक का प्रयोग सोवियत रूस ने भी के वैज्ञानिकों ने भी किया था, और इसका जो यूज़ किया गया था वो उनके रूस के जो अस्त्र शस्त्र थे सेना के, उनको उनके प्रबंधन के लिए इस PERT CPM टेक्निक को यूज़ किया गया था। फिर इसके बाद 1960 में इस जो तकनीक का प्रयोग व्यावसायिक क्षेत्रों में भी किया जाने लगा। ये ध्यान रखना, 1960 के बाद इसको व्यावसायिक क्षेत्रों में भी यूज़ किया जाने लगा, और इसे बिजनेस डिसीजन टेक्निक्स वगैरह में भी फिर इसको यूज़ करने लग गए हैं। और वो बिजनेस टेक्निक्स में कैसे पूरे करने लगे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने के लिए कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे, कि प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितने समय लगेगा, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कौन से कार्य करने हैं, कौन सा निश्चित कार्यक्रम बनाया जाएगा। ये सभी जो टेक्निक है ये PERT के द्वारा की जाती है। इसीलिए इसे कई बार हम PERT के द्वारा एक मिनिमम यानी न्यूनतम समय में हम किसी भी परियोजना को पूरा कर सकते हैं। तो इस परियोजना को पूरा करने की अवधि को हम कॉन्ट्रेक्चुअल टाइम भी कहते हैं। जब हम PERT को स्टार्ट करते हैं तो PERT में हम सबसे पहले किसी परियोजना की जो समय होता है उसका आवश्यक क्रियाओं को निश्चित अनुसूचियों में किया जाता है, यानी उनका शेड्यूल बनाया जाता है और उनके रिसोर्सेज किए जाते हैं कि कौन से टाइम के लिए कौन सी क्रिया को पहले किया जाएगा और उस क्रिया के पश्चात दूसरी क्रिया को कब किया जाएगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि मैं एक कार्यक्रम यानी एक एक्टिविटी को निश्चित करता हूँ कि मान लीजिए कोई शादी है, तो शादी के लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि आप एक कार्ड बनवाएंगे। कार्ड के जस्ट बाद आप क्या करेंगे, निमंत्रण देंगे। निमंत्रण के साथ साथ आप क्या करेंगे कि भोजन की व्यवस्था करेंगे। तो ये जो टेक्निक है यानी ये जो एक्टिविटीज़ है, कौन सी एक्टिविटीज़ के बाद कौन सा टास्क होगा, ये PERT के द्वारा निश्चित किया जाता है, और कौन से जो टास्क है उसको कितना टाइम लगेगा पूरा होने में, और दूसरी एक्टिविटीज़ उस टास्क से पहले या बाद में कितने समय में, न्यूनतम समय में पूरी यानी स्टार्ट की जाएगी, और अगली एक्टिविटीज़ कितने समय में ख़त्म होगी। ये हम पहले से ही उन सारी क्रियाओं का प्रोजेक्ट का रिव्यू कर लेते हैं कि कौन सी टेक्निक पहले होगी, फिर उसके बाद कौन सी एक्टिविटी होगी, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी होगी, और इन सब एक्टिविटीज़ का जो टोटल ड्यूरेशन है कि उस एक्टिविटी यानी प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितना समय लगेगा, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल टाइम में कितना समय लगेगा, यही हम PERT के अंदर सीखते हैं। PERT में होता यह है कि हम सबसे पहले एक तंत्र चार्ट का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क डायग्राम। अभी इसी के जस्ट बाद हम अपना एक दूसरा वीडियो भी अपलोड करेंगे जिसमें इन्हीं के बारे में बताएंगे।